हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो आज बढ़िया मैच होने वाला है क्योंकि जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है अलिफ 14 और ये इंडोनेशिया से हैं और 2476 इनके अंक। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने होंगे इस बार। तो सबसे पहले मैं E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन में रख दूंगा क्योंकि लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। तो 1 मिनट में अगर मूव नहीं चलेंगे तो हार जाएंगे मैच। तो इसलिए मैंने अपना मूव चल दिया है और अपोनेंट के मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो 17 सेकंड बचे हैं। देखिए ये भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो देखना है अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो 9 सेकंड बचे हैं, तो क्या ये मूव चलेंगे या नहीं। बढ़िया, तो इन्होंने मूव चल दिया है। तो एक काम करूँगा, सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर E2 पोजीशन पर रखूँगा क्योंकि जो मैं मूव चलना चाहता हूँ इस बार कुछ नया मूव चलना चाहता हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपना बिशप का यूटिलाइज़ करूँ, लेकिन कैसे, तो ये बाद में सोचना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि इन्होंने जो E7 वाला पॉन E5 पोजीशन रखा है, तो ये इसको E4 पोजीशन रख सकते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर रख दिया है क्योंकि अगर इन्होंने E4 पोजीशन पे अपना पॉन रखा तो मैं उसको D3 वाले पॉन से मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव था, इसलिए मैंने चल दिया है। और अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच तो बढ़िया है, ये प्रॉपर टाइम ले रहे हैं। देखिए यही अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है, एकदम सोच समझ कर ही मूव चलेंगे। तो मुझे भी सोचना चाहिए कि कौन सा मूव मैं चलूँ जिससे कि अपन उनको ट्रैप कर सकूँ। तो हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस है नहीं। तो सबसे पहले मैं B2 वाले पॉन को B3 पोजीशन पर रखूँगा क्योंकि इन्होंने जो नाइट रखा है F6 पोजीशन पर, ये उसको G4 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि मैं इसको मार दूंगा और बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रखूँगा। तो देखिए सबसे पहले ट्रैप सेट करते हैं, उसके बाद ही कोई मूव चलना है। बढ़िया, तो इन्होंने ब्लैक बिशप बाहर लाए हैं। तो अब एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि मैं अपने B1 वाले नाइट को उठाकर D2 पोजीशन में रख लेता हूँ। तो मेरी प्लानिंग ये है, इसके बाद मैं C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन में रखूँगा क्योंकि इनका जो, देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो मैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि देखिए इन्होंने नाइट जो C6 पोजीशन पे चला है, ये इसको B4 पोजीशन पे चल सकते हैं, लेकिन मुझे हाल फिलहाल में इनसे कोई लॉस है नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ। अगर मैं अपने C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन में चल सकता हूँ तो नहीं, अभी हाल फिलहाल में मुझे एक काम करना है। तो कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। अगर मैं इसको चल देता हूँ तो ये अपने पॉन से मारेंगे, मैं अपने पॉन से मार दूंगा, ये अपने बिशप से मारेंगे। तो मैं, ठीक है दोस्तों, मुझे ये मूव चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने लीड ले ली है और अब देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा क्योंकि अगर इन्होंने अपने D5 वाले पॉन से मेरा C4 वाला पॉन नहीं मारा तो मैं C4 वाले पॉन से इनका D5 वाला पॉन मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। क्या ये D5 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रखेंगे, नहीं रखा इन्होंने। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम कर सकता हूं और अपने नाइट को उठाकर, अगर मैं, नहीं 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 नहीं, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। नाइट को उठाकर अगर मैं F3 पोजीशन में रखूँगा तो ही कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैंने सेफ्टी वाइज ये मूव चला है। तो अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा नाइट मारा तो मैं अपने नाइट से इनका बिशप मार सकता हूँ या फिर मैं अपने क्वीन से भी मार सकता हूँ। तो उसके बाद सोच रहा है ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए अभी तक मैंने कोई भी अटैक प्लान नहीं किया है और इंतज़ार में हूँ कि ये मूव चले, उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा मैं। तो मैं E5 वाले पॉन को मार सकता हूँ, 2 सपोर्ट है मेरे पास, B2 वाला बिशप और F3 वाला नाइट। तो ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच बढ़िया है, बढ़िया मूव चला है। तो अब कौन सा मूव चलूं।
तो सबसे पहले इनके इस पॉन को मार देना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। और देखना ये है, ये मेरा जो ई ओके इन्होंने अपने पॉन से मारा है, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपने नाइट को बाहर निकालना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो नाइट बाहर निकाल के आ गया हूँ मैं। तो अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है। कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो इनके इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने अपने बिशप से मार दिया है। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये अपना C2 वाला पॉन C4 पोजीशन में रख सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा कर सकते हैं ये। तो अगर इन्होंने ऐसा किया तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैं वही आपको बोल रहा था। तो बिशप सबसे पहले मैं यहाँ से हटा लूँगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने क्वीन को C2 पोजीशन में रखूँगा दोस्तों, और उसके बाद कैंसिलिंग करूँगा। क्योंकि C2 पे रखने के बाद मैं अपने रूक को D1 पोजीशन में रख सकता हूँ, लेकिन सोचूंगा ये बाद में। क्वीन को सबसे पहले C2 पोजीशन में रखना है। और मुझे ये सोचना है कि कैंसिलिंग कौन सी डायरेक्शन में करें। तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया दोस्तों, तो मैं अपने क्वीन को C2 पोजीशन में रख लूँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब कैंसिलिंग करना है दोस्तों, और देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो कैंसिलिंग कौन सी डायरेक्शन में करूँ, राइट में या लेफ्ट में, ये आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे, ये मुझे देखना है या नहीं। या मैं कैंसिलिंग कौन सी डायरेक्शन में करूँ, क्या मुझे लेफ्ट में कैंसिलिंग करूँ या राइट में। देखिए लेफ्ट में करूँगा तो मुझे लॉस भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं लेफ्ट में ही करूँगा। राइट में कैंसिलिंग नहीं करूँगा, मैं लेफ्ट में ही कैंसिलिंग करूँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी डायरेक्शन में कैंसिलिंग करूँ। तो बढ़िया मूव जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये, कैंसिलिंग में राइट में कर लेता हूँ। देखिए मूव ऐसे रहते हैं दोस्तों, प्रेडिक्शन नहीं रहता है कि कौन सा मूव चले। तो मैंने राइट में कैंसिलिंग कर लिया है। एक्चुअल में राइट में करने का कुछ खास वजह थी नहीं, लेकिन मैंने राइट में किया। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने मूव बढ़िया चला है, तो मैं एक काम करूंगा और सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर अगर मैं E4 पोजीशन में रखूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर इन्होंने क्वीन अपना
6 पोजीशन या फिर F5 पोजीशन में रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अपने नाइट को बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। अब देखना है, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और मुझे लग रहा है कि मैं एक बढ़िया मूव चल सकता था, लेकिन मैंने चला नहीं। मैं F2 वाले पॉन को डायरेक्ट F4 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मुझे मूव यही नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि इन्होंने अपना बिशप A5 पोजीशन पर रख लिया था, तो ये अपने बिशप को C7 पोजीशन पर रख सकते थे। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, और उन्होंने C7 पर ही रखा है, तो मैं अब अपने रूक को बाहर लाऊंगा दोस्तों। रूक बाहर निकालना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। और देखिए मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, और इनका वाइट बिशप डायरेक्ट मारा जा रहा था। मैं अपने F4 वाले पॉन को F5 पोजीशन पर रख देता तो इनका बिशप मारा जाता, और मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। देखिए इसको ही गलती बोलते हैं, इसी को मिस्टेक बोलते हैं दोस्तों। देखिए इनका एक वाइट बिशप मारा जा रहा था और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो यही होती है गलती है चेस में, ये किसी से भी हो सकती है। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक, इतने बड़े खिलाड़ी और इतनी बड़ी मिस्टेक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अपने रूक को कौन सी पोजीशन पर रखूं, तो अपने रूक को उठाकर G3 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि मैं इनका बिशप तो मारना ही चाहता हूं। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। कौन सा मूव चलूं, अब ये मुझे सोचना है। तो एक काम किया जा सकता है दोस्तों, और देखिए मैंने बहुत बड़ी गलती की। इनका बिशप मारा जा रहा था, लेकिन मैंने इनके मूव पर ध्यान नहीं दिया। तो कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने नाइट को उठाकर, बढ़िया मूव इन्होंने चलाया, और देखिए बहुत ही बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। मैं आपको बताना चाहूँगा क्या गलती, क्योंकि सबसे पहले मैं इनके नाइट को मार दूंगा और चेक दे दूंगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है कि ये अपने पॉन से मेरा नाइट मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन से मारा तो मैं इनको बढ़िया। उसके बाद क्या मैं इनको चेक दे सकता हूं? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं। उसके बाद कौन सा मूव चलूं? तो इस बिशप को मारना बहुत जरूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। देखिए मैच बढ़िया है, तो इनका बिशप तो मारा ही जाएगा, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर इन्हें बिशप बचाना है तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, तो मैच बढ़िया है। अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, और मैं अपने क्वीन को अब उठाकर अगर F2 पोजीशन पर रख दूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच। तो मैंने इनको फंसा के रखा हुआ है, तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका बिशप तो मुझे मारना ही है दोस्तों।
तो अब सबसे पहले मैं H2 वाले पॉन को H3 पोजीशन पर रखूंगा, क्योंकि बिशप मारना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। मैच बढ़िया है, देखिए इतने बड़े खिलाड़ी और फंस चुके हैं ये लगभग। तो अब कौन सा मूव चलूं? इनके पॉन को मारना बहुत जरूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, बहुत ही जरूरी मूव है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका जो G4 वाला पॉन है इसको तो मैं मार ही दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना रूक G8 पोजीशन रख सकते हैं, लेकिन अभी भी सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। अभी भी सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। देखिए खिलाड़ी बहुत ही होशियार हैं और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो 2 सेकंड बचे हैं, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अब क्या ये अपने रूक से मेरा G4 वाला पॉन मारेंगे? अगर इन्होंने अपने रूक से मेरा G4 वाला पॉन मारा तो इनका क्वीन मारा जाएगा, और एक्चुअल में इनका क्वीन मारा ही जाएगा। अब ये क्वीन नहीं बचा सकते, ये बात पक्की है। क्वीन उन्होंने बचा लिया है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नहीं बचा सकते क्वीन। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम है कि अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा। इनके पास और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, और ये अपने क्वीन से मेरा G4 वाला पॉन मारेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा इनका क्वीन नहीं बचेगा। ओह, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। देखिए मैंने गलती कर दी, यस मैंने गलती कर दी दोस्तों, क्योंकि अब ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार देंगे, तो यही होती है मिस्टेक। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने गलती कर दी, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक। तो गलती होती है, देखिए मैंने गलती कर दी। तो सेफ्टी बहुत जरूरी है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो गलती तो मैंने कर दी है, देखिए यही होती है गलती। अब मैंने इतनी बड़ी गलती की है, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। सबसे पहले अपना रूक इस पोजीशन पर ले लेना है, क्योंकि जो मैंने मिस्टेक की है तो इनका जो, तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की है, देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो अपने किंग को एक कदम आगे ले जाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपने A4 वाले पॉन से मेरा B3 वाला पॉन मारा, तो मैं अपने A2 वाले पॉन से इनका B3 वाला पॉन मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना रूक A2 पोजीशन पर रख सकते हैं, और जैसे A2 पोजीशन पर अपना रूक रखेंगे, मैं अपना रूक D2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब अगर इन्होंने अपना बिशप A5 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका रूक मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
तो क्या ये अपना जो बिशप है A5 पोजीशन पर रखेंगे? देखिए मैंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं इस मैच में, इतनी बड़ी गलतियां एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, लेकिन तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने रूक को बाहर निकालना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा रूक बाहर निकालना है, तो मैं रूक तो बाहर लेके आ गया हूँ। बढ़िया, तो ये मूव मुझे पहले क्यों नहीं आया? एक बढ़िया मूव मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, और वो मूव ये है कि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। यस 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 यस, पहले क्यों नहीं समझ में आया ये मूव? तो मैं अपने F4 वाले पॉइंट्स को एक चेक दूंगा दोस्तों। पहले ये मूव मुझे समझ में क्यों नहीं आया? मुझे भी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, इनको चेक दूंगा। तो देखना ये अब कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देने वाला हूं। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि चेक तो मैं इनको दूंगा ही, और इनका एक रुक मारा जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको चेक दूंगा। देखिए बढ़िया मैच, तो इन्होंने गलती की, और गलती इस बार मैंने नहीं की, तो मैंने इनको चेक दे दिया है। इनका एक रुक तो मारा ही जाएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनका एक रुक मैं मार दूंगा। तो अब मैच मेरे हाथों में। देखिए बहुत बड़े खिलाड़ी थे, और मैंने इस मैच में बहुत सारी मिस्टेक्स की, लेकिन इन्होंने भी ये गलती एक्चुअल में नहीं की, तो मैं इनको एक चेक और दूंगा इस समय, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो वही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनका जो B7 वाला पॉन है इसको मैं मार दूंगा। तो देखिए मैंने भी इस मैच में बहुत सारी गलतियां की, और चेस में जो गलती करेगा वो हार जाते हैं, ये बात पक्की है। और मुझे एक टाइम को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं हार जाऊं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार सोच समझ के अपने मूव चलता रहा। तो इनके नंबर बहुत अच्छे थे, 2476 अंक हैं इनके दोस्तों, लेकिन ट्रैप हो गए हैं। अब ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। तो लगातार गलतियां हो रही थी। मैं आपको बोल रहा था कि बहुत बढ़िया मूव मेरे आंखों के सामने था, लेकिन मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था। तो मुझे नहीं लग रहा है अब ये कोई मूव चलेंगे, क्योंकि ये समझ गए हैं कि मैच इनके हाथ से निकल गया है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आपको बस सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप का एक लिंक शेयर कर दूँगा, और उस तो मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए गलती मैं कर रहा हूँ, यस मैं गलती कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, हार तो ये जाएंगे, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैं इनका B7 वाला पॉन मार दूंगा। तो यही मैं आपको बता रहा था कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो आप सोच रहे हो भाई समाज सेवा क्यों कर रहा हूँ? तो वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चेस मेरा पैशन है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत में चेस खेलें, क्योंकि भारत में बहुत कम लोग चेस खेलते हैं, और भारतीयों में चेस का बहुत कम फेमस है, जबकि चेस का आविष्कार भारत से ही हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चेस खेलें। तो आप सोच रहे हो भाई लाइव रह के मैं चेस खेलना कैसे सिखाता हूँ? तो लाइव का ये फ़ायदा होता है। देखिए इस मैच में अपोनेंट ने कोई भी मूव मेरे अकॉर्डिंग नहीं चला, उसने अपने अकॉर्डिंग मूव चले, तो मैं जो भी स्ट्रेटजी बना रहा था वो लगातार फेल हो रही थी। तो जो लोग क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से मूव चलते हैं, खुद ही वाइट से मूव चलते हैं, आपको बोलते हैं ये मूव सीख लीजिए, वो मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे, तो गलत बोलते हैं, क्योंकि चेस प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। तो इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि अपोनेंट आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा। वो आपको ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलेगा, आप उसको ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलेंगे। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं, या अपोनेंट हारे जीते, दोनों ही कंडीशन में आपका फ़ायदा है,
क्योंकि आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो या लगाओ चैनल बढ़िया है, कंटेंट लीक सेट करो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, IQ लेवल बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, तो बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।